नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का केंद्र है बलराम जी और यदुवंश के अंत की घटनाएं। जी हाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इन महत्वपूर्ण कथाओं का काफी विस्तार से वर्णन करते तो हैं। आज हम इन्हीं स्रोतों की मदद से बलराम जी की शक्ति का एक खास प्रसंग देखेंगे। और साथ ही यादव कुल का वो नाटकीय अंत भी, जिसमें श्री कृष्ण का परमधाम गमन शामिल है। कोशिश रहेगी कि हम कहानी को बारीकी से समझें। चलिए शुरू करते हैं बलराम जी के पराक्रम से। एक द्विविध नाम का वानर था। हाँ, नरकासुर का मित्र। उसे देवताओं से कुछ वरदान भी मिले हुए थे। और वो काफी उत्पात मचा रहा था। जी बिल्कुल। कहते हैं कृष्ण से नाराज था वो नरकासुर के वध के कारण। तो यज्ञों को नष्ट करना, गांवों नगरों में आग लगाना, यहाँ तक कि पहाड़ों से लोगों को कुचल देना, समुद्र में उथल पुथल मचाना, मतलब एक तरह से आतंक फैला रखा था। हाँ, वो बदला लेना चाहता था। फिर उसका सामना हुआ बलराम जी से रेवत पर्वत पर, जहां बलराम जी विहार कर रहे थे। ये द्विविद वहां पहुंच गया। उसने उनका और वहां मौजूद स्त्रियों का अपमान किया। जाहिर है बलराम जी को तो क्रोध आना ही था। बिल्कुल। द्विविद ने पहले एक बड़ी चट्टान फेंकी। बलराम जी ने अपने मूसल से उसे आसानी से तोड़ दिया। अच्छा। फिर द्विविद ने घूंसा चलाया, पर बलराम जी का एक ही मुक्का और उसका काम तमाम। हाँ, वो वहीं मारा गया। देवताओं ने भी प्रशंसा की। ये दिखाता है कि शक्ति का अहंकार वो अंत में विनाश ही लाता है। सही कहा। ये तो हुआ बलराम जी के बल का एक उदाहरण। लेकिन कहानी का जो दूसरा पहलू है वो यदुवंश के संहार से जुड़ा है। जी, कहा जाता है कि पृथ्वी का भार उतारने का जो उद्देश्य था, उसके पूरा होने के बाद यादव कुल स्वयं ही एक तरह से भार बन गया था। और इसके अंत की शुरुआत एक श्राप से हुई। हाँ, वो पिंडारक तीर्थ वाली घटना, जहाँ विश्वामित्र, कण्व और नारद जैसे ऋषि आए थे। और कुछ यादव कुमारों ने मजाक किया, शाम को स्त्री वेश पहनाकर, और ऋषियों से पूछा कि ये क्या संतान जनेगी। ये मजाक बहुत भारी पड़ गया। हाँ, ऋषि तो त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने ये छल जान लिया और गुस्से में श्राप दे दिया कि सांब एक ऐसे लोहे के मूसल को जन्म देगा जिससे पूरे यदुवंश का नाश होगा। देखिए अपमान का परिणाम कितना भयानक। और फिर वैसा ही हुआ। सांब ने मूसल को जन्म दिया। राजा उग्रसेन ने घबराकर उसे पिसवा दिया और चूरे को समुद्र में फेंकवा दिया। उसी चूरे से समुद्र तट पर एरका नाम की नुकीली घास उगाई। लेकिन एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा बच गया था। उसे एक मछली निगल गई। और वो टुकड़ा मिला एक शिकारी को, जरा नाम के। उसने उससे अपने बाण की नोक बना ली। और खास बात यह है कि श्री कृष्ण वो सब जानते थे, पर उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। शायद ये नियति का हिस्सा था, जिससे बदलना उनके उद्देश्य में शायद नहीं था। बिल्कुल। इसी बीच देवताओं ने भी श्री कृष्ण से आग्रह किया कि वे अपने धाम लौटें। कृष्ण ने उत्तर दिया कि वो पहले यादवों का संहार करके पृथ्वी का भार उतारेंगे। 7 रातों में द्वारका समुद्र को सौंप देंगे और फिर चले जाएंगे। फिर द्वारका में अब शगुन होने लगे। कृष्ण यादवों को प्रभास क्षेत्र ले गए। उद्धव ने जब पूछा तो कृष्ण ने उन्हें तत्व ज्ञान देकर बद्रिकाश्रम जाने को कहा। और प्रभास क्षेत्र में जो हुआ वो बहुत दुखद था। यादवों ने खूब मदिरा पान किया। नशे में आपस में ही लड़ पड़े। हाँ, जब हथियार खत्म हो गए तो उन्होंने वही एरका घास उखाड़ ली। और वो घास हाथ में आते ही वज्र जैसी कठोर हो गई। उसी से उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। कृष्ण ने रोकने की कोशिश की, पर कोई नहीं माना। अंत में तो कृष्ण ने भी उसी घास से संहार में भाग लिया। लगभग पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। ये दिखाता है कि नशा और आपसी फूट का क्या नतीजा होता है। इसके बाद बलराम जी वो एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए। उनके मुख से एक विशाल सर्प निकला और समुद्र में चला गया। समुद्र देव ने उनका स्वागत किया। उनकी लीला पूरी हुई। फिर श्री कृष्ण की बारी। उन्होंने सारथी दारुक को निर्देश दिए, अर्जुन को बुलाने, वसुदेव उग्रसेन को सूचना देने, वज्रनाभ को राजा बनाने के। फिर वो भी एक पेड़ के नीचे योग मुद्रा में बैठ गए। तभी वो जरा शिकारी वहां आया। उसने दूर से कृष्ण के पैर को हिरण समझा। और उसी बाण से निशाना साध दिया। हाँ, उसी लोहे वाले बाण से। पास आकर जब उसने कृष्ण को देखा तो बहुत पछताया। कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया और स्वर्ग भेज दिया। ये उनकी करुणा है। और फिर कृष्ण अपने परम स्वरूप में लीन हो गए। कहते हैं उसी दिन से कलयुग का आरंभ हुआ। अर्जुन द्वारका पहुंचे, यादवों का अंतिम संस्कार किया। बची हुई स्त्रियों और वज्र को लेकर इंद्रप्रस्थ चले। जैसे ही वो द्वारका से निकले, कृष्ण के निवास स्थान को छोड़कर पूरी नगरी समुद्र में डूब गई। रास्ते में एक और घटना हुई, पंचनद देश में। हाँ, अभीर लुटेरों ने हमला कर दिया।
और अर्जुन, वो महान योद्धा, अपना गांडीव धनुष तक नहीं उठा पाए। उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र याद नहीं रहे। लुटेरे स्त्रियों और धन को लूट ले गए। अर्जुन के लिए ये बहुत बड़ा आघात था। कृष्ण के बिना वो शक्तिहीन महसूस कर रहे थे। इंद्रप्रस्थ पहुंचकर वज्र का राज्याभिषेक किया, फिर वो महर्षि व्यास के पास गए। व्यास जी ने उन्हें समझाया, ये सब काल यानी समय का प्रभाव है। शक्ति, सामर्थ्य, उन्नति, अवनति सब काल के अधीन हैं। श्री कृष्ण का अवतार कार्य पूरा हो गया था। अब पांडवों का भी समय आ गया था राजपाट त्यागने का। उन्होंने पांडवों को परीक्षित को राज्य सौंपकर महाप्रस्थान करने की सलाह दी। और पांडवों ने उनकी सलाह मानी। इस पूरी कथा में चाहे बलराम का पराक्रम हो, यादवों का विनाश या अर्जुन की शक्तिहीनता, एक तत्व सबसे ऊपर है, काल की शक्ति, समय। बिल्कुल। तो आज की चर्चा का समापन इसी विचार के साथ करते हैं। श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि ये कथाएं हमें समय की इस सर्वोपरि शक्ति के बारे में क्या सिखाती हैं। और ये विचार हमारी अपनी शक्ति, भाग्य और ईश्वर की भूमिका के बारे में हमारी समझ को कैसे प्रभावित कर सकता है।